मेति मूर्तिवेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। 10 श्लोक से देखो 210। विविञ्चता भोक्तृतत्वं जागृदाद्य स्वसंगता अन्वयव्यतिरेकाभ्यां साक्षण्योऽध्यवसीयते। यत्र यदृश्यते दृष्ट्रा जाग्रत्स्वप्नो सुषुप्तिषु तत्रैव तन्नेत्रत्वेत्यनुभूतिर्हि सम्मता। यत्तत्रेक्ष्यते किंच तेन नन्नागतो भवेत्। दृष्ट्वैव पुण्यं पापं चेत्तेवं श्रुतिषु डिम्डिमः। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद् ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धे प्रमुच्यते। देखो बात है। तो आचार्य कहते हैं कि बुद्धिमान इस मनुष्य को कहते एक बात का निश्चय करना पड़ेगा। एक बात का निश्चय करना पड़ेगा कि ये जो चेतनात्मा हमस्पद है, हम कहते इस अहम के अंदर मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं जन्म वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ इत्यादि जो प्रतीत होने वाले धर्म है वो हैं कि नहीं है? इत्यादि मैं कर्ता भोक्ता संसारी सुखी दुखी हूँ इत्यादि दिखने वाले जितने विकार हैं ये हैं इसमें कि नहीं? विचार करने से मालूम पड़ेगा कि हैं या नहीं। बिना विचार किए मालूम नहीं पड़ेगा। बिना विचार से तो यही मालूम पड़ेगा कि ये हैं। ये बिना विचार से तो यही मालूम पड़ेगा कि ये हैं। तो हैं करने से काम नहीं चलेगा। जैसे स्वप्न में निद्रा में सो तो निद्रा के अंदर अनेक प्रकार के विकार दिखते हैं, अच्छे भी दिखते हैं बुरे भी दिखते हैं निद्रा। किंतु आंख खुलने पर कौन चीज है वह? कोई भी नहीं है। जब आंख खुलने पर कुछ नहीं है तो निश्चय करना पड़ेगा कि निद्रा में जो कुछ भी दिखा वो सब झूठ है। ये निश्चय करना पड़ेगा ना। निद्रा में जो कुछ भी दिखा वो सच नहीं। यद्यपि उससे सुख भी हुआ दुख भी हुआ किंतु दिखने वाला जो कुछ भी रहा वो झूठा रहा। ये जागने पर निश्चय हुआ। इसी तरह ये जो हम लोगों की अवस्था है जिसको हम जागृत कहते हैं ये भी एक प्रकार का सपना ही है। आया? किंतु इसको सपना नहीं समझा, बस हम लोगों की कमजोरी ये रह गई। इस जागृत अवस्था में कोई समय था हम लोग अंगूठा चूसते रहे, नहीं? अब अंगूठा चूसो तो जरा। आया?
तो वो अंगूठा चूसने का टाइम कहाँ है? वो सच्चा रहा कि झूठा रहा? क्या बात है? तो ये टाइम क्या हुआ? सपना जब दिखता है तो उस समय सच्चा लगता है कि झूठा लगता है? जस्ट लाइक ड्रीम, जैसे वो ड्रीम है देखने के टाइम में सच्चा, इसी तरह इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक ड्रीम। ये भी एक ड्रीम जैसा ही है और सच्चा मालूम पड़ता। इसलिए ये जागृत भी एक सपना ही है कहते, और कुछ नहीं। तो जागृत के जितने विकार हैं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं संसारी हूं, ये सब के सब कुछ नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं विविंचता भोक्तृतत्वं जागृताति स्वसंगता। विविंचता भोक्तृतत्वं, विविंचता एवं विचारं पूर्वता। ऐसा विचार जब करो तो भोक्तृतत्वं जागृताति सुहम भोक्ता, अहम सुखी हम दुखी, मैं संसारी हूं, मैं भोगता हूं, ये जो कुछ भी है कहते जागृत आदि अवस्थाओं में असंगता, आत्मा के स्वरूप की असंगता का निश्चय करो। असंगो हम अस्मि, असंगो हम अस्मि कहने का अभिप्राय है जागृत इन सारी अवस्थाओं में जो कुछ भी दिखता है उनके साथ में हमारा कोई संबंध नहीं। प्रतीति मात्र सर्वम, ये जागृत आदि अवस्था में जो कुछ दिखा वो प्रतीति मात्र सर्वम। यथा स्वस्मिन् बाल्यादि प्रतीति मात्र, मैं बच्चा था एक प्रतीति हो गई, फिर मैं कुमार रहा ये भी एक प्रतीति हुई, हाँ फिर मैं जवान बना, ये क्या सच्चा जवान बना कि झूठा? प्रतीति मात्र। उस युवावस्था में जो कुछ भी हुआ है ये भी प्रतीति मात्र है। किंतु हम अहंकार जो पकड़ के बैठ गए भाई इसकी सजा हुआ तो सब प्रतीति मात्र ही। और आगे चल के फिर लास्ट में जो है ना मारवाड़ी ढंग से अपने गुजराती ढंग में सोचे भला पापड़ भी हाथ में चाल से है, बदू हाथ में चाल से, लास्ट में सुहाग से बोला बात बाद में आए। अब मारवाड़ी ढंग में क्या है, पापड़ आग से पची पागल है। ये जरा वैज्ञानिक ढंग से है, मारवाड़ियों का भोजन करने का ढंग जो वैज्ञानिक है, पहले तो बढ़िया बढ़िया खाएंगे, लास्ट में पापड़ है। तो इसी तरह ये माया भगवती भी मारवाड़ नहीं समझो, अंत में सो आप पापड़। आप बुढ़ापा जरा जान सीधी करके बताओ तो फट ठंडी पड़े, पापड़ सीधी कर दो तो मैंने पापड़ आ गया तो अब कुछ बाकी नहीं, अब कोई चीज आनी की नहीं है, हो गया। इसलिए ये पापड़ा बदलाव था, पापड़ क्या सच्चा है? बढ़िया से बढ़िया अवस्थाएं जो आई वो सब देखने की रही, तो ये भी एक पापड़ी था। इसलिए क्या निकला, इन सारी अवस्थाओं के अंदर अवस्थाओं के संबंध से दृष्टात्म का आरोप तो भी असंग, आरोप ही हुआ, किंतु फिर भी ये असंग है आत्मा। इसलिए श्रुति ने कहा असंगो है पुरुषा, अयं पुरुषा असंग, पुरुषा आत्मा पूर्णा पुरुषा, जो परिपूर्ण हो गए उसको पुरुष कहते। ऐसा वो जो पुरुष है आत्मा,
वो सब तरह से जब पूर्ण है तो उसका कार्य भी पूर्ण है? कार्य में पूर्ण है, उसका कार्य भी पूर्ण है, कार्य भी उसका जो है अपूर्ण नहीं है। ऐसी वो तुम्हारी अंतर आत्मा वो पूर्ण है और वो असंग है। असंगो पुरुषा असंगो नहीं सज्जते, असंग जो है कहते न सज्जते न बद्धते। जो असंग है उसका बंधन नहीं, बंधन तो उसका है जो संग में आया। अर्थात एक बैंक में कैशियर है, रुपए आते हैं, करोड़ों रुपए के करते हुए निकल जाए तो उसको इनाम मिलता है कि नहीं इसके हाथ मजबूत है, रुपये को इधर से उधर कर देता है, अपने हाथ में चिपकने नहीं देता है, और वो इनाम मिलता है। किंतु जिसके हाथ में जो है गोंद लगी हो तो जो नोट आएगा वो चिपकने लगेगा, तो फट पुलिस घेर लेती है, क्यों चिपका, तेरे हाथ धोए नहीं, साफ नहीं है। तो मैंने कर्म में लाभ पेट किया तो बंधन आ जाएगा, और यदि लाभ लपेट नहीं तो कर्म में बंधन नहीं। इसलिए कहा निष्काम होकर कर्म करो, कामना व्यर्थ की मत, कामना भी करो किंतु व्यर्थ की कामना को जबरदस्ती गले मत बांधो। ये कामना नहीं करो, ऐसा नहीं करो, थोड़ी करो, मैंने अपने कर्तव्य के अनुसार इच्छा भी करो है। एक फलम न स्यात्, मेरे को ये फल मिले ऐसी इच्छा भी करो, किंतु कर्म शक्ति से बाहर इच्छा करोगे तो पाप हो जाएगा। बिजनेसमैन व्यापार करता है, उसको फल मिलना चाहिए। अरे भाई दुकान का किराया भी देगा, नौकरी की तनख्वाह भी देगा, बिजली का खर्चा भी देगा, ये सब प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए। किंतु वो अगर सोचे 1 रुपये के पीछे 2 रुपया हो तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना, हिसाब हो जाएगा। इसलिए लोक जीवन में सत्य की मात्रा को ठीक रखना चाहिए तो लोक जीवन शुद्ध हो जाए। और शुद्ध लोक जीवन का फल क्या मिलेगा? बड़ा शांत मन। मन जब शांत है तो ध्यान करोगे कौन हम अस्ति में कौन हूँ, कोयम मैं आत्मा, ये मेरी आत्मा कौन है? जिसके बिना सुपन नहीं, जिसके बिना बाल्यावस्था नहीं, जिसके बिना कुमारावस्था नहीं, जिसके बिना युवावस्था नहीं, ये बुढ़ापा भी फटे कोदरे की तरह उसके बिना कैन थई सके। ये बुढ़ापा भी कैसे होगा उसके बिना? कौन हम अस्मि, कोयम मैं आत्मा, ये मेरी आत्मा कौन है? तब श्रुति कहेगी बेटा तेरी आत्मा ब्रह्म है। नास्ति एवं जीवा जन्म मरणादि विकारवान, ये जन्म मरणादि विकार वाला नहीं है। आया? ये तेरी आत्मा जो है बेटा ब्रह्मा ब्रह्मेति, ब्रह्म है तेरी आत्मा। ऐसी श्रुति इसको समझाएगी। इसलिए कहा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम साक्षण्यत्यवसीयते। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय से और व्यतिरेक से साक्षी निश्चय, माने आत्मा है तो स्वप्न भी है, आत्मा है तो जागृत भी है, आत्मा है तो सुषुप्ति भी है, और आत्मा नहीं तो न स्वप्न न सुषुप्ति न जागृत। तो मैंने वो है तो है, वो नहीं है तो नहीं किया नहीं है। आत्मा है तो जागृत है, आत्मा नहीं तो जागृत नहीं। तो जिसके होने पर जागृत वो मुक्त, जिसके ना होने पर जागृत नहीं वो कुछ नहीं, ये वो आत्मा है। इसी तरह आत्मा के रहने पर ये शरीर है, आत्मा नहीं है तो शरीर को कौन रखता है? मर गया, घोषणा कर दिया डॉक्टरों ने भी ये मर गया है। अब फिर वो हट यूं सीधा होकर बोलने लगे बेटा मैं नहीं मरा, तो बेटा मानेगा? कहेगा ये इतना बुद्धिमान डॉक्टर, he has told me that he is dead, तो मैं इसकी बात मानूं कि तेरी बात मानूं? सोचो तो सही, एक बुद्धिमान इतना पढ़ा लिखा सर्टिफिकेट इतना लंबा लिया हुआ है,
अब तो कुछ पढ़ा भी नहीं, बाप बन गया तो क्या हुआ? अरे भाई ऐसा ही हो गया एक हॉस्पिटल और जाने में पड़ा ना, डॉक्टर ने खट इधर उधर देखा, लिख दिया ही थोड़ी देर में तो उठाने वाले आ गए, तो उस टाइम वो ठीक हो गया रहा। मैंने कहा क्या कर रहे तुम लोग? अरे बोल मत, यू आर डेड। अरे डेड का क्या मतलब होता है? मैं ठीक हूँ, देख नहीं रहे हो? कहते डॉक्टर है टोल्ड और मैं डॉक्टर का भी डॉक्टर हूँ अपने बारे में, मैं अभी ठीक हूँ, मैंने तेरी बात नहीं मानेगा, मूड का डॉक्टर। वह मुश्किल से बचाव ने लपेट के ले जा रहे, तो इसलिए जो है डॉक्टर की बात भी मानी जाएगी है, बेटे कहेंगे हम नहीं मानेंगे तेरी बात। इसलिए अन्य व्यतिरेकाभ्याम साक्षिण्यध्यवसीयते, अन्य व्यतिरेक से आत्मा साक्षी है ऐसा निश्चय होता है। आत्मा है तो बाल्यावस्था, आत्मा है तो कुमारावस्था, आत्मा है तो युवावस्था, आत्मा है तो वृद्धावस्था, नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए अन्वय व्यतिरेक अस्ति अस्ति नास्ति नास्ति, ये है कि नहीं? इसलिए वो जो आत्मा, दूसरी चीज ऐसे समझो, यत्र बाल्यम तत्रापि आत्मा, यत्र कौमारम तत्रापि आत्मा, यत्र युवा तत्रापि आत्मा, और यत्र आत्मा तत्र वृद्धावस्था आया है। और आत्मा जो है वो कहाँ पर है बोला? निर्विकल्प समाधि में, इन सबका व्यतिरेक है। निर्विकल्प जो ब्रह्म मुक्ति, ब्रह्मास्मि महावाक्य से पंच ब्रह्माकार निर्विकल्प वृत्ति, एक तो होती सविकल्प वृत्ति। सविकल्प वृत्ति का क्या भेद बोला? ना त्रिपुटी जहाँ वो सकल्प संकल्प सविकल्प वृत्ति, त्रिपुटी जहाँ नहीं वो निर्विकल्प वृत्ति। मैं ध्याता हूँ ये भी नहीं जहाँ है, जहाँ ध्याता ध्यान ध्येय है वो सविकल्प ब्रह्म, ये भी बड़ी अच्छी है। और इस तरह चलते चलते अति सूक्ष्म वृत्ति होने पर ध्याता ध्यान ध्येय ये नहीं रह जाता। जैसा इस लोक में भी देखो, जहाँ थोड़ा प्यार है वहाँ मेरे तेरे की भाषा आती है। किंतु जैसे मान लो लोक जीवन में पति पत्नी जो अति प्रिय है, मेरे तेरे की भाषा नहीं है। पत्नी की जेब में तो पति निकाल लेता है जब मैं खर्च कर लेता हूँ, और उसकी जेब में तो वो साफ कर देती है कि हमारे आंसू काम जाए, आएगा नहीं तो मेरा तेरा नहीं। ठीक है, कहते दूसरे की जेब में हाथ लगाओ, मैं भी जेब कट रहा है तो बढ़ जाएगा नहीं। तो मैंने लोक में भी जहाँ अति प्यार हो जाता है वहाँ मेरे तेरे का भेद नहीं रहता। तो किंतु भी ये मेरे तेरे का भेद जो है ये शरीर को पकड़ के चलता, आत्मा में चले जाओगे तब नहीं रहेगा। पति पत्नी भाव है वो भी शरीर उपाधि प्रधान है, आत्मा में चले जाओगे तब वो भेद नहीं रहेगा। इसलिए आत्मा में जाना चाहिए। मुमुक्षु साधक जो मुमुक्षु हो गए धीरे धीरे मन की वृत्ति को चेतन मिलेगा, जड़ से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। कोई बढ़िया जो है ना गऊ लिया है, और गऊ है प्लास्टिक की बनी हुई, स्तन भी देखने में बड़े बड़े हैं, कहा लाओ भगवान दास दूध निकालो, कितने निकालो, देखने में गऊ तो बड़ी अच्छी है। इसलिए जो प्रतीति मात्र होता है उसमें कुछ भी नहीं है पकड़ने से। ये जो शरीर आदि है ये प्रतीति मात्र है, इनके पकड़ने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, जैसे वो प्लास्टिक की गऊ देखने में अच्छी है ऐसा देखने में ये भी अच्छा है, इतना ही है। ये अन्य व्यतिरेकाभ्याम साक्षिण्यध्यवसीयते, साक्षी चेतन जो है उसके अंदर ही ये सब कुछ है। आचार्य कहते हैं यत्र यदृश्यते दृष्टा जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु तत्रैव तन्नेत्रत्रेत्यनुभूतिर्हि सम्मता। एक बतला रहे हैं कि व्यतिरेक कैसे होगा गुरु जी।
है, व्यतिरेक को कैसे सिद्ध करें? तो कहते हैं यत्र यदृश्यते दृष्टा, दृष्टा दर्शन कर्ता जो देखने वाला है, यत्र यस्याम अवस्थायाम यदृश्यते, जिस अवस्था में जो देखता है मन बाल्यावस्था में जो देखता है वो बाल्यावस्था में ही रहेगा, वो कुमारावस्था में तो नहीं गया, किंतु दृष्टा कुमारावस्था में चला गया और देखने वाला जो दृश्य है वो रह गया बाल्यावस्था में, इसलिए बाल्यावस्था जुदी हो गई और दृष्टा जो है ऐसे कुमारावस्था में जो दिखा वो वहीं रह गया, युवावस्था में नहीं गया है। ऐसे युवावस्था में जो दिखा वो युवावस्था में ही रह गया, वृद्धावस्था में नहीं गया, और चेतना वृद्धावस्था में है। इसी प्रकार वृद्धावस्था में जो दिखा मैं दादा हूँ दादी हूँ वो वहीं रह गया, और निर्विकल्प जो ब्राह्मिक वृत्ति है वहां तो नहीं गया है। यहाँ उसने कहा हो ब्रह्मास्मि महावाक्य से उत्पन्न ब्रह्मा का जो निर्विकल्प समाधि प्रज्ञा, वहां सत्य आनंद मात्र स्थिति हो गई मन की, एक नहीं रहा, क्या रहा, जो असली तत्व था वहां पहुंच गया। आया अहम भाव था बुद्धि को पकड़ के, अब बुद्धि जब छूट गई तो अहम भाव भी छूट गया, आया कि नहीं? जब तक बुद्धि को पकड़ के बैठे हैं तब तक हम भाव रहेगा, बुद्धि को जब छोड़ दिया तो हम भाव भी छूट गया। जैसे बेटी मम्मी के घर को जब तक पकड़ के बैठेगी तब तक क्या कहेगी, ये मेरा घर है कि नहीं कहेगी, किंतु वो बेटी चली गई ससुराल चली गई तब फिर क्या कहेगी? अब मान लो कि वहां दादी बन गई तब क्या कहेंगे, ये मेरा कि वो मेरा, तो कहेगी यही मेरा है वो मेरा नहीं है कि नहीं। इसी तरह मुमुक्षु ये मम्मी का घर समझ लिया, यहाँ पर हम भाव कर रहा था पहले, अब से निर्विकल्प रूप में है, वो कहेगा हो यही मेरा स्वरूप है, न हम देहादि सिद्धार्थ आत्मा, मैं देहादि स्वरूप नहीं हूँ, ये निश्चय हो गया। मैं देहादि स्वरूप नहीं हूँ और देहादि तो मेरे में कर्म कल्पित हैं, अविद्या कल्पित हैं, हर को है नहीं। तो जैसे वो बेटी जो है अब नहीं मानती, मम्मी के घर को अपना नहीं मानती, इसी को अपना मानती, इसी तरह मुमुक्षु को भी धीरे धीरे मन को उठाना पड़ेगा, है मन को उठाए बिना भरा नहीं। इसलिए ये जो कुछ भी ममता है देखने की है? सच्ची कुछ नहीं है। तो जिसको तुम अपना मानोगे वो तुम्हारा दिखेगा। जब दादी बन के बैठ गई तो अपना किसको मानती है? कि नए बगीचे को ना, यही मेरा है, पौत्रा को पौत्री को है, बेटा को बेटी को, इन्हीं को मानेगी। और उसको जो है भाई कभी आया और अकड़ा, बहन तुमने कभी याद नहीं कर दिए, फिर मेरे क्या दिन पड़ी, तुम कोई भगवान हो जो तुमको याद करती रहो? खट देना क्या है, तुम कोई भगवान हो तुमको याद करती रहो? अरे भाई तुम याद करो ना, तुमको बुलाना तो बुलाओ। नहीं तो ठीक है, माया ने उस गली से भेजा था, थोड़े दिन रहा दूध पिया हमने, वहाँ हमने तो कुछ लिया नहीं, जो लिया वो तुमने ही तो लिया है, हमने क्या लिया? हमने तो अपना जिला घर बनाया। ये हुआ नहीं, बेटी जो होती है ना वो धान के पौधे की तरह होती है, आगे नहीं, ऐसा धान का पौधा जहाँ लगा ना, हाँ फल को नहीं देना, फल देगी दूसरे खेत में जाएगा, आगे नहीं। नहीं कुछ बेटियां पहली होती हैं जम कर वो चिंता किंतु मैं जल्दी बात जो बेटियां होती हैं वो ऐसा करती है। इसलिए कह रहे हैं यत्र दृश्यते दृष्टा, यत्र यदृश्यते दृष्टा। दृष्टा कहते जो भी देखता है जिस अवस्था में, यत्र शब्द का अर्थ है अवस्था, जिस अवस्था में जो कुछ देखता है
हाँ, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, जागृत अवस्था में देखता है, स्वप्न में देखता है, सुषुप्ति में देखता है, वो तत्र तत् न इतरत्र, वो तत्र माने उसी अवस्था में, दूसरी अवस्था में नहीं। जागृत अवस्था का जागृत अवस्था में ही रह गया, स्वप्न अवस्था का स्वप्न अवस्था में ही रह गया, और सुषुप्ति अवस्था का वहीं रह गया, आएगा नहीं। और सुषुप्ति अवस्था सुपर कौन अवस्था बोला? तुरीय, ठीक है। तुरीय में गए तो तुरीय में जब वो गए कैसे गए वहां? तुरीय में कैसे गए बोला? कोई मोटरसाइकिल को लाएगा नहीं, तो ब्रह्माकार वृत्ति से गए, कैसे गए बोला? ब्रह्मा हमस्मी महावाक्य स्वरूप में जो वृत्ति है ये तुरीय है। वहां कोई और दूसरा रास्ता तो है नहीं, कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। ब्रह्मा हमस्मी ये जो महावाक्य है, इस महावाक्य की कृपा से वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए गुरु महावाक्य का उपदेश करता है, ब्रह्मा शीशो में हेशो में तुम ब्रह्म हो, तुमने तुम जीव हो ही नहीं, तो तुम अपने स्तूर्य स्वरूप को समझो। अब तुरीय स्वरूप को समझने का अर्थ ऐसा भी मत सोचो कि हम सारी दुनिया को भूल जाएंगे तब तुरीय को समझेंगे। सारी दुनिया को भूल गए तो क्या समझे? सारी दुनिया के अंदर रहते हुए अपने असली स्वरूप का ध्यान करो। आकाश में लटक के क्या समझोगे? दुनिया में रहते हुए वहां जो है अपने तुरीय स्वरूप का निश्चय करना पड़ेगा। ये कह रही है तत्रैव तद नेत्रत्रेत्यनुभूति ही सम्मता। तत्रैव तत् है, तत् माने जिस अवस्था में जो दिखता है तत् यस्मिन अथवा यस्याम अवस्थायां यत् प्रतीति विषयं भवति तत्रैव प्रतीयते तत्रैव अस्ति न इतरत्र इतरस्याम अवस्थायां, इतरा अवस्था में वो नहीं, ऐसा निश्चय करना पड़ेगा। और इसके लिए कहते हैं चेला भी बड़ा जो है एकदम, कोई चेला जो होता है चिमटी की तरह होता है। गुरु जी को पकड़ लेगा, गुरु जी ये करते होगा, क्यों नहीं होगा, देखता नहीं। अनुभूति ही साक्षी नहीं कहते बेटा, इसमें अनुभूति जो है वो साक्षी है। अनुभूति माने अनुभव, क्या अनुभव हो रहा है? जागृत अवस्था में जो देखा वो स्वप्न में नहीं, स्वप्न में जो देखा वो सुषुप्ति में नहीं, सुषुप्ति में जो देखा वो तुरीय में नहीं आया। तो इसलिए ये अनुभूति है कहते, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होता है? और फिर बाल्यावस्था में जो देखा वो कुमार अवस्था में नहीं, कुमार अवस्था में जो देखा वो युवावस्था में नहीं, युवावस्था में जो देखा वो बुढ़ापा क्या है? कटोरे को साफ करके बैठ जाना, ये बुढ़ापा। किसी ने दिया जाए दूध भात खाने के लिए तो खाते गए खाते गए खाते गए, तो बाद में क्या हुआ? कटोरा साफ हो गया कि नहीं? ना, दूध भात खा के बैठ गए, कटोरा साफ। दूध भात जो तो पड़ा हुआ वो साफ कर गया, अब कटोरा खाली है, तुम कहो तो इसको भी धो देना है। किंतु मेहमान बन के जाते हो, कहते कटोरे को छोड़ दो। ये तो ये समझो, ये ब्रह्म विद्या जो है ना, ब्रह्म विद्या के घाट में आ गए तो ब्रह्म विद्या कहती है भाई साहब कटोरा छोड़ दो। तो कटोरा क्या छोड़ दो? मैंने मिथ्या अहंकार छोड़ दो, अध्यास, जो शरीर में अध्यास बांध करके बैठे हो, यही मैं हूँ। अरे लाफे तो कितने खाए, मैं बच्चा हूँ, एक मारा लाफा, खट कुमार हो गया। तो मैंने एक लाफे में बाल्यावस्था चली गई, फिर अपने को कुमार कहने लगा, आकर के बोलने लगा, मेरे पिताजी को बैठे, हर दूसरा लाफा मार, लाफा मारते तो जवान हो गया, फिर कहने लगा श्री जी मारे भाई और उसमें जो है इसमें धंधा बांध दे रही, लाफा लाफा तो चला गया बुढ़ापे।
कोई पुत्र नहीं हुआ था और सपने में पुत्र वाला हो गया। तो देखने के लिए पुत्र मिल गया कि नहीं? आज जागृत में जब आया तब तो अब स्वप्न के पुत्र को खोजने जाएगा, कहाँ जाएगा वो छोरा? अभी तो दिख रहा है। इसलिए इस लोक में भी देखते हैं, जीवन में जो देखने का होता वो होता नहीं, किंतु सुख दुख तो दिया उसने भी। तो सुख दुख की भी प्रतीति है, नहीं पुजारी जी, सुख दुख की भी प्रतीति है। इसलिए बुद्धिमान उस सुख दुख में अहंकार नहीं करे। आया ये अहंकार जो है कुछ नहीं, देखने का ही है, इसमें कोई दम नहीं। इसलिए कह रहे अनुभूति ही साक्षिणी, ये अनुभूति है, अनुभव है कि जहां जो कुछ देखने का है वो वहां भले ही हो, किंतु दूसरी अवस्था में नहीं। दूसरी अवस्था में केवल वो आत्मा, ये केवल आत्मा ही और कोई नहीं है। ऐसी वो जो आत्मा तुम्हारी, उसके लिए कहते हैं तत्रैव तन्नेत्रत्वेत्यनुभूतिर्हि सम्मता साय तत्रेक्षते किंचिन्नागतो भवेत् दृष्ट्वैव पुण्यं पापं चित्तेवं श्रुतिषु डिम्डिमः। इसलिए बृहदारण्यकोपनिषद में इस बात को बड़ा स्पष्ट कहा है। महर्षि याज्ञवल्क्य जनक को आत्मा का उपदेश करते हैं। रे जनक, यत्र यत्किंचित् पश्यति अनन्वगतस्तेन भवति असंगोऽयं पुरुषः। स यत्र यत्किंचित् पश्यति, सब ने जीवा है, जहां भी जो कुछ देखता है अनन्वगतस्तेन भवति, उससे ये अनुगत नहीं होता, मैंने उससे ये संबद्ध नहीं होता, उससे मिलता नहीं। जैसे अपने अनुभव में बाल्यावस्था में हमने जो कुछ भी देखा, क्या उससे हम मिल गए? मालूम पड़ा कि मिल गए, किंतु कुछ नहीं। जैसे वो पंप मारा तो पहले ट्यूब खाली थी, पंप मारते ही हवा से भर गई। इसी तरह हम कुमारावस्था में चला गया, क्या हुआ? ट्यूब हवा से भर गई, तो वो खाली ट्यूब जो छूट गई और थोड़ा सा पंप मारा था, पूरी भर गई। क्यों हो रहा है? नहीं तो जवान हो गया हूँ, ये है जवानी। अब तो पंप मार दिए, पंच बुढ़े हो गए रे, क्या बुढ़े हो गए, हवा जरा सी ठंडी पड़ गई। इसलिए बुद्धिमान मुमुक्षु को ऐसा निर्णय कर लेना चाहिए, असंगोयम पुरुषा, असंगोयम पुरुषा, अयम पुरुषा असंगा। ये जो पुरुष है आत्मा पूर्णा पुरुषा असंगा है, इसका संग नहीं है किसी के साथ। इसलिए कहा यत्र यत्किंचित् पश्यति अनन्वगतस्ते न भवति न अनुगतस्ते न भवति न संबद्धस्ते न भवति। उससे वो संबद्ध नहीं होता। न लिपायमान पदम पत्र में वाम बसा, जैसे कमल का पत्र रहता तो जल में आया, और जल के अंदर रहने वाला कमल का पत्ता कितना बड़ा हो जाता भला? कितना बड़ा? हाथी के कान जितना होगा कि नहीं? कितना बड़ा हुआ भला? हाथी के कान जितना जो कमल का पत्ता बड़ा हुआ है, वो बिना खाए पिए हुआ है। तब दूसरे पत्तों को देखो तो चूहे के कान जितना, ऊंदर होता है कि नहीं? ऊंदर के कान जितने जरा जरा, और कमल का पत्ता कितना बड़ा? अब इस तरह क्यों भोजन के बिल्कुल गोडाउन में पड़ा है, जो देखता है उधर भोजन ही भोजन, किंतु वो ऊपर कहीं फुल्का पड़ गया उसके तो ऊपर नहीं रहने देगा है। वो जरा सी पानी ऊपर पड़ गया तो पानी क्या फुल्का है ना, तो घट मोती के दाने की तरह समेट के रख देगा, अपने को लिपायमान नहीं करेगा, भीगेगा नहीं उससे, उन्होंने लिपायमान नहीं हुआ। ऐसा निर्णय खा भी जा रहा है, हम कुछ नहीं खा रहे हैं। गोपियों ने कृष्ण से कहा, कहते हे भगवान, दुर्वासा महर्षि बैठे हैं ना उधर, हाँ बैठे थे। कहते उनके दर्शन करने की तो बड़ी इच्छा थी हमारी, हे बतलाओ कैसे वहां पहुंचे? लगा पहुंचने की क्या, हमारा नाम ले लो जमुना से,
केवल ब्रह्मचारी है कृष्ण, ऐसा कहो। हाँ, रास्ता देखो दे देगी यमुना है। और चारी क्या करें, भोला भगत। मैंने कहा चलो भाई, जैसा कह दिया गुरु ने वैसा ही मान लो। तो श्रद्धा वाला चेहरा हुआ जाएगा है यमुना मैया, हमारे कृष्ण बल्लभ बाल ब्रह्मचारी हैं, तो रास्ता जो है साफ करके दो। बस यमुना का जल कट के आधा इधर आधा उधर, बीच में गली पड़ गई, ये पार हो गई। सब कोई दूध की हंडी ले गई, कोई दही की ले गई, तो कोई जो है मालपुड़े गगरी में डाल के ले गए, कोई कुछ दरवाजा ऐसी जो है साफ कर गए, सब कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, प्रसाद भी नहीं छोड़ा। तो कहने लगा, हे गुरु महाराज अब जाएंगे कैसी? तो कहा आई कैसी रही? तो आने के लिए तो कहते ऐसा रास्ता मिल गया था, बोल दिया था उन्होंने कि मेरा नाम ले देना, बाल ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो, तो रास्ता दे दिया ऐसा कहने से। तो कहते ऐसा बोल दो दुर्वासा पवनहारी है, तो हे यमुना मैया तुम रास्ता दे दे। क्या नहले पे नहले मारना पड़ेगा, भगवान का भगत को भगवान से पीछे थोड़ी रहता है। दुर्वासा ने अपना लगाया, बोल देना पवनहारी है दुर्वासा, हे यमुना मैया रास्ता दे दो। अच्छा बेचारी भगत ही ठहरी, तर्क करना तो भगत का धर्म नहीं। आके जो है हाथ जोड़ के बोली तो यमुना ने रास्ता दे दिया, इस पार चली आई। कि तू अब दिमाग में बुखार तो घुस गया, 20 हड्डियां वो खा गया तो वो पवनहारी बन गया, और इसका तो हारी निराला है। बेचारियों को बुखार चढ़ गया, तो आगे की कथा रहने दो दे। इसलिए जो है यहाँ पर ये समझो, ये जो तुम्हारी आत्मा है इस तरह सब कुछ खाता पीता भी कुछ नहीं खाता है, असंग का असंग बना हुआ है। इसलिए कृष्ण कहीं नहीं कहते कि देव की पुत्र हम अस्मि, देव के पुत्र शब्द से उन्होंने कभी परिचय नहीं दिया। हम आत्मा पूरा कृष्ण, मैं आत्मा हूँ। और विष्टभ्यामिदम एक अंश नष्टित हो जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड को पकड़ के मेरे एक अंश में ये जगत है। और मुतला वो देवकी के पुत्र क्या जेब में जगत पड़ा है? किंतु भोले भगत समझे नहीं कृष्ण किस रूप का परिचय देता है। उस रूप को अगर भगत को समझाओ तो भगत की बुद्धि दबेगी नहीं। हमने तो समझा दिया बा उसी रूप को, और उसका परिणाम क्या निकला कि भगत जो है बस वो मूर्ति में चिपक के रह गए, न गुरु जी समझे कुछ न चेला समझे, वहां गए वहीं पड़ गए थे। इसलिए ब्रॉड माइंडेड होकर के तत्व का शीलन करना चाहिए, तो शास्त्र में भी कोई बाधा नहीं होगी, व्यवहार भी ठीक रहेगा। इसलिए महाराज ने कहा था कि रे जनक ऐसा तुम इस आत्मा का निश्चय करो, सयत्र यद कंचित पश्यति अनवगतस्तेन भवति असंभवं पुरुषः। और जब ये कहते सुषुप्ति में चला जाएगा, तीर्णो तदा सर्वान् शोकान् हृदय से भवति, और सुषुप्ति अवस्था में जाने पर सर्वान् शोकान् हृदय से, हृदय के अंदर रहने वाले जो जितने शोक हैं ऐसा को कहते पार कर जाएगा। तो माने सुषुप्ति एक ऐसी अवस्था है, सुषुप्ति एक ऐसी अवस्था है कि जहाँ पर बुद्धि को पीछे कर दिया तब वो तो साक्षी तो है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आजकल का फैशन है ना, है कि पर्सनल सेक्रेटरी होना चाहिए, और पर्सनल सेक्रेटरी भी भगवान दास कौन होना चाहिए? माया नहीं, मैट है वो गर्ल है, पर्सनल सेक्रेटरी होना चाहिए। तो बड़े बड़े शहरों में बम्बे आदि में ये सिस्टम है, पीए होना चाहिए, गर्ल पीए है, तो गर्ल पीए होना चाहिए। इसी तरह तुम्हारा गर्ल पीए कौन वाला, ये बुद्धि जो है क्या, ये गर्ल पीए, वो पीए रह गया पीछे। पीए कहाँ तक आया साथ में बोला, समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ तक आया? शोभन तक आया। शोभन तक बुद्धि क्रियाशील है, किंतु सुसुप्ति में तो पीए कहाँ गया?
ये जो है वो अविद्या है। अविद्या कहाँ गई? अविद्या अपनी मम्मी की गोद में चली गई है। लड़की ससुराल में जब रहती है ना, तब तो बेचारी बड़ी लज्जा से रहती है, हर एक को देखती नहीं, हर एक से बात नहीं करती है। किंतु जब वो धम धम करके अपनी मम्मी के घर आई है, अब वो भी आया, भोंदू चंद भी तो लड़की तो कट अपनी माँ की गोद में गिर पड़ी और वहीं पड़ के रोने लगी। अब ये बेचारा अकेला हो गया, उसको किसी साला साली ने पकड़ लिया, इस तरह से उसकी वहाँ चल पड़ी। इसके सिर पर हाथ फेर करके मम्मी ने उसको शांत किया। आएगा नहीं तो सुसुप्ति अवस्था में इस तरह ये कहाँ चली गई? मम्मी की गोद में चली गई। हाँ, ये भौंदू छूट गया इसकी चिंता से, इसको कोई चिंता नहीं। और उसको साला साली मिल गया, हाँ, मटर गश्ती बोमा सांप की तरह यह खोपड़ी लाता है बैठे, बस कोई दुख नहीं है। इसी तरह ये सुसुप्ति में अपने साक्षी रूप में आ गया। और वो उपद्रव करने वाली जो थी वो कहाँ गई? अविद्या में चली गई। आएगा नहीं तो मैंने बुद्धि से मोक्ष हो गया। तो मैंने कितने से मोक्ष हुआ? तुम्हारा कैसे हुआ? स्थूल शरीर से मोक्ष हुआ और सूक्ष्म शरीर से मोक्ष हुआ है। सुसुप्ति में कितने शरीरों से छूट गए? स्थूल शरीर से छूट गए और सूक्ष्म शरीर से छूट गए। सूक्ष्म शरीर में क्या बोला? और भी कुछ है तो मैंने ये 17 तत्व शब्द 10 कलात्मक जो सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर से छूट गए। तो कितने शरीरों से मोक्ष हुआ पता लगा? 2 शरीरों से आया। प्रकृति ने तुम्हारे को 2 शरीरों से मुक्त रोज करती है। और 2 शरीरों से मुक्त रोज करने पर तुमको कोई दुख होता है? दुख तो नहीं होता है, किंतु आंख बांध के रखी है, आंख में बांध के रखी है। और वो बेचारी अपने को नहीं ना मारना चाहती। क्यों 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 मारना चाहेगी? इसलिए कहा मेरे पास ही बैठे रहो, मैं कभी तुमको दुख नहीं दूंगी। वो तो मेरी बेटियां उठी हैं जो तुमको परेशान करती, मैं कभी तुमको दुख नहीं दूंगी। आएगा नहीं? मैंने कहा चलो ठीक है। ब्रह्म विद्या ने सोचा बड़ी ये तो जो है ये तो बिल्कुल भीतर छिपी हुई है। मैंने कहा मैं इसकी नहीं चलने दूंगी। कौन कहती? बोला ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या है। मैंने कहा धीरे से कान में मुंह लगा के बात किया है, क्या इसके पैर में पड़े हो? ये तो मूर्ख बनाएगी तुम। मैंने कहा कहते तब कहते बस सर्वम मिथ्या है, ऐसा समझो सब मिथ्या है। जागृत भी मिथ्या, सुपन मिथ्या तो ठीक ही है, और सुपन में सुसुप्ति में भी कहते ये भी मिथ्या है। तब क्या हुआ? कहते हुआ कि बस तुम ही हो जो पूछो सो। आत्मेवाहमस्मि ब्रह्मेवाहमस्मि, ऐसा उसको निश्चय हो गया। ब्रह्म विद्या ने कहा। उन्होंने कहा ऐसा निश्चय हो गया? किसने कहा? बोला ब्रह्म विद्या ने कहा मैं भी जाती हूँ। आया क्यों? क्यों जाती हूँ? बोला मैंने अब ब्रह्माकार वृत्ति से ना बोध हुआ है। जब तत्व साक्षात्कार हुआ तो अब ब्रह्माकार वृत्ति। अच्छा ये बताओ, जो दिखा उसको देखना है कि जो नहीं दिखा उसको देखना है? नहीं दिखा तो उसको भी क्या देख रहा है? किसको देख रहा है? जो देख लिया उसको भी क्या देखना है? आया नहीं? तो मैंने सामान्य रूपेण दृष्टम विशेष रूपेण दृष्टम। सामान्य रूप से तो हम देख रहे हैं हम किंतु विशेष रूप जो है कौन? बोला ब्रह्म रूप, वो नहीं देखा है, उसको देखना है। श्रुति से शास्त्र से बुद्धिमान आचार्य के द्वारा उस विशेष रूप को देखना है। बिल्कुल नहीं देखा ऐसी बात थोड़ी है, दिख तो रहा है। अरे भी एक छोकरे को जो है ड्रामा में छोकरी बना दिया तो अपने को हम करके तो देख ही रहा
अब उसका जो विशेष रूप था वो आवृत हुआ। विशेष रूप उसका क्या था बोला? शोभराभंग। ये आवृत हो गया, वह ड्रामा चल पड़ा। किंतु आवृत होने का अर्थ नष्ट होना तो नहीं है तो वो तत्व वहां का वहीं तत्व है, फिर नहीं दिखता। ये अविद्या, उसको दिखाने वाली कौन बोला? विद्या। इसलिए विद्या गुरु नाम गुरु, इसलिए कहते विद्या गुरुओं की भी गुरु है। गुरु भी जो बोलेगा तो विद्या की कृपा से ही बोलेगा ना। उस विद्या को मुमुक्षु हृदय में बड़ी श्रद्धा से धारण करे। ये अमृत विद्या है, ये विद्या आ जाएगी तो व्यवहार न बिना लिपते, व्यवहार करते हुए लिपायमान क्या है? व्यवहार कोई रोकता थोड़ी है। व्यवहार में जो मिथ्या अहंकार अपने लोग पकड़ के बैठते हैं, इसलिए मार पड़ती है। अहंकार धारण मत करो, बड़े रहो वहां पर। जेलर जेल में ही रहता है, किंतु उसको अहंकार नहीं, मैं जेल में हूँ, और जेल में नहीं है, ऑफिस में काम कर रहा है। इसलिए ऐसा मुमुक्षु श्रद्धाशील आत्मा की भावना में रहे, सतत ब्रह्म चिंतन इसका नाम है। इसलिए कहा कुर्बन नपी न लिप्यते, वो करता हुआ भी लिपायमान नहीं होगा। इसलिए सयत्रेक्षते किंचित तेनानन्वगतो भवेत्। सौन जीवः यत् तत्रेक्षते, तत्र मने उस अवस्था में, तस्याम अवस्थायां यद किंचित ईक्षते तेनानन्वागतो भवेत्, तेना अनुगतो न भवेत्, तेना संबद्धो न भवेत्, वो उससे संबद्ध नहीं होगा। दृष्ट्वेव पुण्यम पापम च इत्येवं श्रुतिषु डिमडिमः। श्रुतिषु वेदेषु एवं डिमडिमा मने घोषणा, ऐसी घोषणा है ना, डिमडिम नगाड़ा बजा के घोषणा किया है कि अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन, ना तो ये पुण्य से अनुगत हुआ ना पाप से अनुगत हुआ। अननुगतो ह्ययं पुरुषः, अननुगतो ह्ययं पुरुषः, ये पुरुष आत्मा अनुगत है या अनुगत नहीं किसी से भी। इसलिए एवं विधि न पापम कर्म श्लिष्यते यथा पुष्कर पलासः न पानी न स्पृश्यते। पुष्कर पलास जैसे वो कमल पत्र जल के द्वारा लिपायमान नहीं होता, एवं वित ब्रह्मवित ना पापे न कर्म न लिप्यते, किसी पाप कर्म से लिपायमान नहीं होता है, इसलिए निर्लेप हो गया। ऐसा मुमुक्षु धीरे 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 मन की स्थिति को ऊपर ले जाए। ऊपर मने ऊपर किधर वाला? ऊपर तीसरे मंजिले पर नहीं, ऊपर मने सर्वोपरि क्या है जीवन में? सर्वोपरि चेतन। चेतन के नीचे ना जड़ प्रकृति है, प्रकृति का चेतन के नीचे उसकी छाया में। चेतन के नीचे मने वो ये नहीं कि चेतन ऊपर है नीचे आया, मैंने उससे अपकृष्ट प्रकृति है। अपकृष्ट मैंने उससे श्रेष्ठ नहीं आया, हीन कोटि की प्रकृति है। वो प्रकृति भी इसकी वजह से सुंदर लगती है। यदि वो नहीं रहेगा तो उसकी सारी सुंदरता जो है खट्टी हो जाएगी। इस शरीर को देखो, इस आकार में ये प्रकृति है। प्रकृति पंचभूतों के आकार में आई, फिर तुम्हारे शरीर के आकार में गई, किंतु शरीर के आकार में जाने पर भी आत्मा के बिना शरीर क्या सुंदर है भाई। ये दाढ़ी उड़ी चलेगी नहीं, अब मुर्दे की दाढ़ी बढ़ती है कहीं? क्यों पुजारी पुजारी समझा है नहीं चलती, उसके रहने नहीं चलेगी। ऐसे वो तुम्हारी आत्मा है, उसकी छाया में प्रकृति सुंदर है। जिसकी छाया में ये जड़ मुर्दा प्रकृति सुंदर है, वो कौन है? वो हम असली ब्राह्मण भावना का अर्थ क्या हुआ? ये मैं हूँ, नाम देहादि संघात आत्मा। मैं देहादि संघात आत्मा नहीं हूँ। मैं कौन हूँ बोला? ये मैं हूँ जिसकी छाया में प्रकृति सुंदर है, जिसकी छाया में प्रकृति सुंदर है वो मैं।
ऐसा तत्व का निश्चय है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि शरीर आदि के आकार में वो जड़ प्रकृति परिष्कृत होके आई। ये परिष्कृत होके आने पर भी तुम्हारे बिना कुछ क्या है? तुम्हारे बिना ये शरीर किसी का बाप बनेगा? प्यारा लगेगा किसी को? आज तक दुनिया में जितने बाप हो गए करोड़ों करोड़ों, आत्मा के बिना किसी को रखा नहीं गया है कोई एक दो, कहीं नहीं है ना राजा में। उसके बिना कोई ना बाप ना माँ, सब जमा हो जाते गोडाउन में। तो हिंदुओं की अकल जरा अच्छी रही, हिंदुओं की अकल जरा अच्छी रही। उन्होंने गोडाउन बनाया किसको बोला? अग्नि को, अग्नि के अंदर भर्ती कर दिया। और दूसरों ने गोडाउन किसको बनाया? पृथ्वी को, और पृथ्वी में भर दिया। सड़ते रहो जा, जीते जी हम लोगों को सुड़ाया, अब मर के जीते जी बेटा बेटियों को तो माँ बाप तो दबाए रहते हैं, तो वो कहेंगे जीते जी तो हम लोगों को दबाया, क्योंकि भोगी है ना वो। हिंदू माँ बाप तो त्यागी होते हैं। अगर जाओ बेटा हमने जो कुछ अपने जीवन में लेना था ले लिया तुम, ये तो जो है बुढ़ा भी हो जाएगा तो ही जाएगा। भोग के लिए तो जन्म हुआ, आफ्टर डेथ नथिंग एट ऑल, सो दैट आई शुड टेक एनीथिंग इन माय लाइफ। वो तो उसी के लिए जान देगा। और जो कुछ भी ये कहते हैं हमको ये लेते रहना चाहिए। हाँ, वो कहाँ एक मिस्र में किसा था 100 कितने 60 वर्ष का, 130 वर्ष की बूढ़ी ऐसे उसने फिर शादी कर लिया। अब बताओ बोले व्हाट हैपन बाय दैट, है कि नहीं? इसलिए सब कुछ भी नहीं है। ये तो हिंदू फिलॉसफी है एक, जो आत्मा की गति को समझते हैं और इस शरीर को डेड समझते हैं, कुछ नहीं है ये। इसलिए दोनों की फिलॉसफी एक ही जैसी है, क्रिश्चियनों की भी मुसलमानों की भी। इसलिए कहा दृष्टि पुण्यंच पापंच, पुण्य और पाप को देख करके असंग एवं पुरुषः, पुण्य पाप से ये संबद्ध नहीं हुआ, असंग है। इसी बात को और कहते जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्महमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैर प्रमुच्यते। आचार्य कहते हैं कि देखो जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि जो प्रपंच कहते, इस प्रपंच का जो प्रकाश है वो तो सच्चित आनंद रूप ये आत्मा ही है। जागृत में उसके प्रकाश से जागृत, उसके प्रकाश से स्वप्न, उसके प्रकाश से सुषुप्ति है। तो तीनों अवस्थाओं का प्रकाश तीनों अवस्थाओं से जुदे। कोई कहे कि प्रकाश जो है वो प्रकाश से जुदा कैसा हुआ, हमको समझाओ, तो कैसे समझाएगी? प्रकाश जो है वो प्रकाश से जुदा कैसा हुआ? ये क्या है? चश्मा, ये प्रकाश से है और हम इसके तो जुदा कैसे हुए? अपना सुन भैया है जो प्रकाश से होगा वो अनात्मा होगा, जो अनात्मा होगा वो जड़ होगा, जो जड़ होगा वो चेतन भिन्न होगा, इसलिए वो प्रकाश से होगा, चेतन प्रकाश होगा। तो बराबर जाए। तो ये बताओ, हम शरीर को देखते हैं तब दिखता है कि हमारे बिना ही दिखता है? ये जो अन्नम भट्ट है इसको हम देखते हैं तब। और दूसरा शब्द कौन सा है बोला? नहीं, उसको नहीं लेना चाहती है। तो इसको जब हम देखते हैं पालतू को, तब ये दिखता है। हम नहीं देखते हैं तब। ये देखता है तुम्हारे को, ये जो पालतू है, नाम क्या है इसका बोला? गधेड़ा अपने मालिक को नहीं समझे, हमारा मालिक कहाँ रहता है? ये गधेड़ा है। क्यों भगवान
हैं? इस शरीर से पूछो क्यों तेरे को इतना मीठा मीठा माल मसाला खाते हो? हैं? हमारी छाया से तू मस्ती ले रहा है, तुम हमको जानता है कौन है? ये कहेगा है भगवान हम तो आपके पालतू गधेड़ा है, जब आपने कहा हमारी पीठ पर सवारी किया और हम उठा के ले चले, ये बज में आप खाना दाना देते हो। यही कहेगा ना, ये आइए भोला मालिक दे ब्रश, गधेड़े की ब्रश भी करनी पड़े कभी पालिश में। आप गधे के साथ मिलके सो गया तो भी गधा जुदा और वो जुदा। ये तो ऐसा अपने को समझो, समझने में कभी कमजोरी नहीं करे। खाने में भले कमजोरी करो तब हो जाएगा, किंतु समझने में कभी कमजोरी नहीं करो। आया इसलिए विष्णु को कहा सहस्राक्ष, 1000 आंख देख करके समझता है। और दूसरे हम लोग कितनी आंख के भला, इसीलिए मार खा जाते हैं। 2 ही आंख से देखना है, आप 1000 आंख से देख रहा हो, खट समझ जाता विष्णु है। तो इसलिए ऐसा बुद्धिमान चले। इसलिए विष्णु आत्मा को क्या समझो? विष्णु। जब विष्णु हम हैं तो हमारे से अज्ञात क्या है? हमारे देखने पर ही तो दिखता है, हमारे नहीं देखने पर नहीं दिखता है। ऐसी वो हमारी आत्मा। इसलिए कहते जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्महमिति ज्ञात्वा तद ब्रह्म। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंच का जो प्रकाश है वो ब्रह्मामिति, वही ब्रह्म मैं हूँ। वो जो ब्रह्म में हूँ सर्वबंधेर प्रमुच्यते, वो संपूर्ण बंधों से मुक्त हो जाएगा, कोई बंध उसके पास में नहीं रहेगा। चेला कहने लगा गुरु महाराज बहुत हो गया, थक गए। मैंने कहा अच्छा चलो ध्यान करो। हरे